आज हम आपको भाग्य उदय का दूसरा फार्मूला बताते हैं। जैसे ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है और ये हार्ट लाइन है। अब आप भाग्य उदय के लिए जो त्रिभुज है वो बड़ा अहम योगदान देता है। मान लो कि आपकी लाइफ लाइन पे यहाँ त्रिभुज बन गया तो ये भाग्य उदय का संकेत है। अब ये लक लाइन है, लक लाइन पे आप लक लाइन को काउंट करें। ये लक लाइन यहाँ से शुरू होगी और यहाँ 80 वर्ष ऐसे लिखना है आपको। ये 0 और ये 80 वर्ष आपने ये तय करने हैं। आपको पता लग जाएगा आपका यहाँ पे है, मान लो कि ये 35 है, 35 ईयर में अगर ये यहाँ से आप काउंट करोगे, आपके यहाँ त्रिभुज अगर आपकी इस पे है, यहाँ से काउंट करोगे, ये मिड ये आया 40 तो ये 35, इसका भी 35। अगर ये यहाँ पे आ गया तो आप लिख दीजिए 47। ऐसे काउंट करेंगे ना, आपको पता लगता रहेगा कि भैया कैसे मेरा भाग्य उदय कब होने जा रहा है और कैसे होने जा रहा है। अगर इसमें से कामयाबी की लाइन निकल करके यहाँ आ जाती है, ये बुद्ध पर्वत पर, तो ये और भी अच्छा संकेत है। ऐसे लोगों को व्यापार में गजब का लाभ होता है। अब समझिए, तकनीक समझिए। ये आपकी लक लाइन है, लक लाइन के साथ अगर व्यापार की लाइन जुड़ जाती है और त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज होता है, आप सीधा सा फार्मूला है, त्रिभुज आपकी जो पावर है लक लाइन की उसको बढ़ा देगा और उसके साथ आपकी व्यापार की रेखा भी जुड़ गई, इसकी पावर को भी 3 गुना कर देगा। अब जिसकी पावर व्यापार की 3 गुना हो गई उसकी गाड़ी सरपट दौड़ेगी। त्रिभुज ये निशानी है उसकी पावर बढ़ाने की। अगर खाली त्रिभुज भी है, मैं ये आप इसको छोड़ दो कि आपकी व्यापार की रेखा है, खाली त्रिभुज भी है तो उसके आगे की जो रेखा है उसकी पावर को बढ़ा देगा। समझा मेरी बात को? जहां त्रिभुज आएगा, ये आप ये सोच लो कि आप सही चल रहे थे और आपने एक ताकत का कैप्सूल खा लिया, ये त्रिभुज है, एकदम जोश आ जाएगा, दोबारा नया जोश। नहीं, जैसे ही जहां त्रिभुज आता है, त्रिभुज को गोल्डन पीरियड बोलते हैं, ये ऐसा गोल्डन पीरियड है, ये आप में इतनी पावर भर देगा, आप पूरे जोश से काम शुरू करोगे और कामयाब हो जाओगे। देखिए, कर्मण्य वादिता रस्ते मा फलेषु कदाचन, कामयाबी कर्म से ही मिलती है। ये इंडिकेशन है कि कामयाबी कब मिलेगी। आप ये सोच लो कि ये सोचो कि अगर हाथ की उंगलियों से ही, रेखाओं से ही कामयाबी मिलती तो नहीं मिलेगी, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म का जो गोल्डन पीरियड है उसका इंडिकेशन है ये। घर बैठे बैठे कोई आदमी अडानी या अंबानी नहीं बन जाएगा, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब आपका जन्म हुआ है छोटे घर में और आप सोचो कि आप घर में बैठे बैठे बड़े मालिक बन जाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में शुरुआत में ही कहा है कि कर्म से भाग्य बनता और बिगड़ता है। कर्म आपको करना है, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं। ये जब आपका ये त्रिभुज आएगा, आपका भाग्य चमक जाएगा। ये नीचे, मान लो कि नीचे है तो नीचे चमक जाएगा। अगर इसमें से छोटे शूट ऐसे निकले हुए हैं तो ये भी भाग्य चमकाने वाले शूट हैं, और ये शूट आप गिन सकते हो। अब 0, 80 जहां शूट आएगा भाग्य चमकाएगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई कुछ करना ही नहीं है आपने, सीधा आप अपनी हथेली में खुद देखो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप देखोगे आपको पता लग जाएगा कि भाग्य कब चमकने वाला है। आप खुद ट्राई करके देखो, आपको पता लगेगा। नहीं पता लग रहा है, कमेंट बॉक्स में भेजो, हम बता देते हैं कि आपका भाग्य कब चमकने वाला है।